नमस्कार, मैं हूं प्रणव। स्वागत है आपका मनी लाइन पे। आप देख रहे हैं खर्च और बचत से जुड़ी खबरों का शो खर्च बहादुर। इस शो में हम आपको बताते हैं बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में और पेश करते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट जिसका लेना देना होता है आपके खर्च और आपकी बचत से। तो सबसे पहले बात करते हैं बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी बड़ी खबरों की। तो पेश है बीते हफ्ते की सुर्खियां। मारुति की कार खरीदना हुआ महंगा। कंपनी ने 1 अप्रैल से सभी मॉडल की कीमतें बढ़ा दी हैं। मारुति सुजुकी ने इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया है। कीमतों में औसत वृद्धि करीब 0.8% की हुई है। ये प्राइस हाइक ऐसे समय में हुआ है जब मारुति ने अपने गाड़ियों की बिक्री में गिरावट दर्ज की है। कंपनी ने इससे पहले 16 जनवरी को अपने सभी मॉडल्स की एक्स शोरूम कीमतों में 1.1% का इजाफा किया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए ज्यादातर लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। हालांकि लोकप्रिय जमा योजना पीपीएफ और बैंकों में बचत जमा पर ब्याज दरें पहले की तरह ही 7.1% और 4% पर बरकरार रखी गई हैं। दूसरी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.1% से लेकर 0.7% तक की वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र, डाकघर में सावधिक जमा और मासिक आय बचत योजना पर ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं। एटीएम से पैसा निकालते समय अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है और इसका कारण आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस न होना है, तब आपको इस पर चार्ज देना होगा। इसके लिए आपको जीएसटी सहित 10 रुपए का शुल्क देना होगा। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने ग्राहकों के लिए 1 मई से ये शुल्क लगाने की घोषणा की है। बैंक खाते में पैसा न होने पर पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी चार्ज वसूलने की योजना बना रहा है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे से यात्रा करना अब आपकी जेब पर पड़ेगा और भारी। NHAI ने यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में टोल टैक्स की दरों में 7% तक की वृद्धि की है। नई टोल दरें 1 अप्रैल से प्रभाव में आ गई हैं। 4 लेन से गुजरने वाले छोटे वाहनों को टोल के रूप में देने होंगे 130 रुपए। अलग अलग राज्यों में टोल दरों में अंतर होगा। पिछले साल टोल दरों में 10 से 15% तक की वृद्धि हुई थी। 5वीं खबर, पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्टिव कार्डियक दवाएं वगैरह महंगी हो गई हैं। इनकी कीमत 1 अप्रैल से 12% बढ़ा दी गई हैं। एसेंशियल यानी जरूरी दवाओं समेत 384 दवाइयों की कीमतें इस बार बढ़ी हैं। ये लगातार दूसरा साल है जब शेड्यूल दवाओं की कीमतों में वृद्धि नॉन शेड्यूल दवाओं की तुलना में ज्यादा हुई है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए दवाइयों की कीमतें घटाने बढ़ाने का काम करती है। तो हेडलाइन से अब आगे चलते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। इस हफ्ते की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस क्रेडिट कार्ड की। समझेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड कैसे काम करते हैं, कैसे हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड से अलग और क्या है इनके फायदे। तो चलिए ये सब जानने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। सुमित कल अपने दोस्त अभिषेक के घर गए। अरे यार 40 पार हो गए हैं। सेहत पर थोड़ा ध्यान देना है, जिम शुरू करनी है, डाइट सुधारनी है। भाई कोई सलाह वाला है तो दो। अभिषेक मुस्कुराते हुए गुनगुनाने लगे। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है क्रेडिट कार्ड। हैरान सुमित अभिषेक को देखने लगा और पूछा, हैं? ये क्या ऐड का जिंगल क्यों गा रहे हो? तो अभिषेक ने कहा, अरे दोस्त, ये कोई जिंगल नहीं है बल्कि सच्चाई है, और इस सच्चाई का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस क्रेडिट कार्ड। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में, जानेंगे इसके काम और फायदे। शॉपिंग, ट्रैवल, लाइफस्टाइल जैसे कई लोकप्रिय वर्गों के अलावा बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनियां हेल्थ एंड वेलनेस कैटेगरी में भी एक खास क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं। सुमित की तरह ही लगभग हर कोई कोविड-19 के बाद से अपनी सेहत का ध्यान रखने को लेकर सजग हो गया है। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, तो हेल्थ बेस्ट क्रेडिट कार्ड आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है।
इससे आपको हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े वर्गों में ज्यादा बचत करने में मदद मिलती है। साथ ही इस पैंडेमिक ने हमें एक बात समझा दी है, और वो ये कि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, और ऐसे बुरे समय को ध्यान में रखें तो क्रेडिट कार्ड एक जरूरी फाइनेंशियल टूल हो सकता है। HDFC बैंक, SBI कार्ड, एक्सिस बैंक, यस बैंक सहित ज्यादातर बड़े बैंक ऐसे क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। कुछ लोकप्रिय हेल्थ बेस्ड क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इनमें SBI कार्ड पल्स, एक्सिस बैंक ऑरा क्रेडिट कार्ड, अपोलो SBI क्रेडिट कार्ड, यस बैंक वेलनेस क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक डॉक्टर सुपीरियर क्रेडिट कार्ड आदि शामिल हैं। इन कार्ड्स के फायदे गिनाएं तो इनमें रिवॉर्ड्स और कैशबैक, हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट, लाइफस्टाइल बेनिफिट यानी कि मूवी, डाइनिंग वगैरह पर डिस्काउंट, ट्रैवल बेनिफिट यानी कि एयरपोर्ट पर फ्री लाउंज एक्सेस जैसे अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले लगभग हर खर्च के साथ रिवॉर्ड मिलता है, और ये रिवॉर्ड रेट आमतौर पर हेल्थ से जुड़े वर्गों में ज्यादा मिलता है। हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स की बात करें तो कार्ड होल्डर को हेल्थ चेकअप, मेडिकल स्टोर सहित अन्य खास वर्गों में ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं। इनमें आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेंट्स पर भी बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा कुछ कार्ड्स के साथ हर महीने फिट पास प्रो मेंबरशिप और नेट मेट्स प्रो सब्सक्रिप्शन जैसे हेल्थ बेस्ड एप्स में कॉम्प्लीमेंट्री फिटनेस सेशंस और फ्री मेंबरशिप भी मिलती है। चलिए आखिर में कुछ और बेनिफिट्स का भी जिक्र कर ही लेते हैं। हेल्थ बेस्ड क्रेडिट कार्ड के साथ आपको एक्सीडेंटल डेथ, पर्सनल डिसेबिलिटी आदि से जुड़ा कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर भी मिल सकता है। कुल मिलाकर देखें तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और फिटनेस सेशंस में जाना चाहते हैं, अपने हेल्थ से जुड़ी हर छोटी दिक्कत को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये कार्ड्स आपके मतलब के हैं। तो अगर कोई क्रेडिट कार्ड लेना ही है तो हेल्थ एंड वेलनेस क्रेडिट कार्ड लें। अब आखिर में आती है टिप्स की बारी, जो हम आपको हर हफ्ते देते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ जरूरी टिप्स। हेल्थ एंड वेलनेस क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस दूसरे क्रेडिट कार्ड के मुकाबले ज्यादा हो सकता है। बेसिक कार्ड में तो ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन प्रीमियम कार्ड में ऐसा हो सकता है, लेकिन आप इससे भी बच सकते हैं। ज्यादातर कार्ड्स में एक तय सालाना मिनिमम स्पेंडिंग की शर्त होती है। अगर आप वे पूरी करेंगे तो एनुअल फीस आपको नहीं देनी होगी। हेल्थ एंड वेलनेस क्रेडिट कार्ड लेने से पहले सभी कंपनियों के कार्ड्स में तुलना कर लें। देख लें कि आपकी जो भी जरूरतें हैं वे उस कार्ड से पूरी हो रही हैं या नहीं। इसके बाद ही कार्ड लें। कई कार्ड्स पे फ्यूल सरचार्ज वेवर ऑफर करते हैं। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो ये आपके काम का होगा। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आपने 200 रुपए की फ्यूल खरीदी है तो आपको फ्यूल सरचार्ज की वजह से 200 रुपए नहीं बल्कि उससे ज्यादा रुपए चुकाने होंगे, लेकिन इस कार्ड से आपको छूट मिलेगी, यानी कार्ड के जरिए पेट्रोल डीजल के लिए पे करने पर आपको सरचार्ज फी नहीं देनी होगी। अब करते हैं एक और काम की बात। अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कैपिटल के कैपिटल बी यानी KB लिखकर पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल हमें भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पे। आप money9query@tv9.com पर अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अब एक आखिरी जरूरी बात, सुबह उठने के साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, तो इसके लिए देखिए मनी 9 का मॉर्निंग शो मनी मॉर्निंग। हमारा ये शो आप YouTube पर देख सकते हैं और साथ ही मनी 9 ऐप पे भी। तो शो देखने के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप और जानें सेविंग, इन्वेस्टमेंट, महंगाई जैसी तमाम चीज़ों से जुड़ी खबरें। तो चलिए शो अब यहीं ख़त्म करते हैं, यानी खर्च बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ और टिप्स लेकर फिर मिलेंगे इस शो में। नमस्कार।